हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम देखेंगे किस प्रकार जो है यहाँ बिहार में क्या चल रहा था भाई। तो बिहार में देखेंगे तो मुर्शीद कुली खां जो है, इनको मुग़ल एम्परर जो है बनाते हैं, सूबेदार यहाँ का जो है बनाते हैं। और मुर्शीद कुली खां के बाद जो है हम देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां के जो सन इन लॉ होते हैं सुजाउद्दीन, उसको जो है पावर ट्रांसफ़र की जाती है। और सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान को मार के अलवर्दी खान जो है थोड़ा सा एबल्ड जो है यहाँ पे एम्परर, ये जो है नवाब बनता है। तो अलवर्दी खान जो होता है 1740 से 1760 तक जो है लगभग इसका टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे जो है रहता है ये 1740 से 1756 तक जो है इनका टाइम पीरियड। 56 में जो है डेथ हो जाती है अलवर्दी खां की। तो अलवर्दी खां जो है यहाँ पे लंबे समय तक जो है रहते हैं। अच्छा, इसमें जो है बैटल जो है एक होती है, बैटल ऑफ प्लासी। तो उस अलवर्दी खां के जो ग्रैंडसन होते हैं ना, जो इसको सक्सीड करते हैं अलवर्दी खान को, वो जो है करते हैं ये ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन जो होते हैं ये जो है इनको सक्सीड करते हैं, जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में जो है एक लड़ाई होती है, और इस लड़ाई को जो है हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ा जाता है यहाँ पे। और बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है कि ये सिराजुद्दौला, ये नवाब जो है हार जाते हैं इस बैटल को। तो नवाब जो है बैटल हार जाते हैं, ये पावरफुल होते हैं फिर भी जो है बैटल हार जाते हैं। कैसे हार जाते हैं? तो इनके जो खुद के लोग होते हैं ना, यही इनको जो है धोखा दे देते हैं। तो इनके खुद के लोग जब इनको धोखा देते हैं तो जाकर जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हार जाते हैं। जैसे इनके साथ न खड़े रहने वाले लोग कौन कौन से थे जो कि इनको धोखा देते हैं, जैसे कि मीर जाफ़र था, मीर बख्शी जो उस समय हुआ करता था, और जो है मनिक चंद थे, या फिर जो है अमी चंद थे, जगत सेठ थे, खदीम खान थे। ये लोग जो है इनको धोखा देते हैं। अब 1757 के इस बैटल के बाद जो है हम देखते हैं कि पूरी तरह से चीज़ें जो है मीर जाफ़र के हाथ में आ जाती है और अंग्रेज़ के पपेट हो जाते हैं ये लोग। उसके बाद हम देखते हैं एक और लड़ाई लड़ी जाती है भाई, और एक और लड़ाई लड़ी जाती है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। तो 1761 में मॉडर्न इंडिया में जो है बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है। तो एक क्रम में हम देख रहे हैं, तो इसको भी देख ही लेते हैं। तो बैटल ऑफ पानीपत जो है ये लड़ी जाती है, और यहाँ हम देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है कि ये जो है लड़ाई चलती है, और यहाँ पे जो है मराठा जो है वो लड़ते हैं अफ़गानों के साथ में। तो मराठा जो है अफ़गान के साथ लड़ते हैं, और 1761 का समय होता है जिस समय जो है मराठा अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली से हारते हैं तो मराठे जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, और ये दिखता है कि ब्रिटिशर्स को अब मराठे तो हराने वाले हैं नहीं। तो भारत का भविष्य जो है वो मराठे तो तय करने वाले हैं नहीं, ये तय हो जाता है। अब इसी क्रम में आगे हम चलते हैं, तो यहाँ जो है देखते हैं कि बैटल ऑफ जो है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि मीर जाफ़र जो होता है ना, मीर जाफ़र एक लंबे समय तक जो है ये रहता है, लेकिन ये भी परेशान हो जाता है ब्रिटिशर्स की डिमांड को फुलफ़िल करते करते। तो कंपनी जो है वो देखती है कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन लोगों ने जो है फ्री ट्रेड की पावर दे रखी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है ये फ्री ट्रेड कर रहे थे, उसके साथ जो है ये खूब ज़्यादा जो है लूट रहे थे उसको, जिसमें मीर जाफ़र मीर जाफ़र से जो है इनको कुछ एक एग्रीमेंट रहते हैं कि उनको कुछ पैसे देने, एरियस जो है देने होते हैं, लेकिन जो है मीर जाफ़र दे नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है मीर जाफ़र से थोड़ा सा इनके बीच में जो है एक जो है अच्छे रिलेशंस नहीं रह जाते हैं। तो जब अच्छे रिलेशंस नहीं रह जाते हैं मीर जाफ़र के बाद में, तो मीर जाफ़र के बाद जो है आते हैं मीर कासिम। तो मीर जो ये ज़फ़र हैं, तो मीर ज़फ़र के साथ जो है इनकी बनती नहीं अंग्रेज़ों की। तो इसके बाद जो है आते हैं मीर कासिम, और मीर कासिम जब आते हैं, तो इस 1760 से 1764 तक जो है ये टाइम पीरियड में रहते हैं ये लोग, 1760 से 1764 तक। एक मिनट, ये पेन ठीक नहीं चल रही है, एक मिनट। तो 1760 से जो है 64 तक मीर कासिम जो है ये रहते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम देखते हैं तो ये जो है मीर कासिम जो होते हैं ये क्या करते हैं कि मुर्शिदाबाद से कैपिटल को मुंगेर में ट्रांसफ़र कर देते हैं भाई। अब मुंगेर में जो है करते हैं, तो इससे पहले हमने देखा था कि मुर्शिदाबाद को कैपिटल कौन लेकर गया था।
तो मुर्शिदाबाद में कैपिटल ढाका से लेकर गए थे कौन, मुर्शीद कुली खां को। ये हमने जो है बोला था, तो आपने जो है सुना होगा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों से जो है यहाँ पे अभी बोला है, वीडियो के बिगिनिंग में जो है ये चीज़ मैंने बोली कि जो है हमने इसको जो है मुर्शिदाबाद में जो है कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, तो उसने ढाका से कैपिटल मुर्शीद कुली खां ने जो है शिफ्ट की थी। तो इस तरह से जो है शिफ्ट हुई थी और मुर्शिदाबाद से कैपिटल को जो है लेकर गए थे कहाँ पे, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कैपिटल लेकर गए थे मीर कासिम। तो मीर कासिम जो है इस कैपिटल को लेकर गए थे। फिर इसके बाद देखते हैं कि एक बैटल होता है 22 अक्टूबर 1764 को। अब इस बैटल में क्या होता है कि अब मीर कासिम भी परेशान हो जाते हैं इससे, तो मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड से मिलकर जो है ब्रिटिशर से लड़ते हैं। तो मीर कासिम किससे किससे मिलते हैं भाई, तो मीर कासिम मिल जाते हैं किससे, मीर कासिम मिलते हैं शाह आलम सेकंड से, जो कि उस समय जो है ये एम्परर होते हैं, मुग़ल एम्परर। और दूसरे होते हैं अपने जो है शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला जो है अवध के नवाब होते हैं और इनसे जो है ये मिल जाते हैं और इस तरह से ये लोग एक कन्फेडरेशन जो है बनाते हैं और इनको जो है लड़ना होता है किससे, ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिशर से लड़ने के लिए जो है ब्रिटिशर की तरफ से मुनरो होता है भाई, मुनरो, हेक्टर मुनरो इसका नाम रहता है। तो इससे जो है ये लोग लड़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर को जो है ये लोग हार जाते हैं। अब सोचिए, बंगाल के नवाब, फिर जो है अवध के नवाब और जो है ये जो है यहाँ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल एम्परर, ये तीनों लोग मिलकर लड़ रहे थे और जो है हेक्टर मुनरो से हार जाते हैं। तो सोचिए जो है अब ये लोग क्या जो है ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने वाले थे। तो मीर कासिम के समय जो है इस तरह से चीज़ें होती हैं और इसमें जो है हम देखते हैं कि मीर कासिम के बाद जो है देखते हैं कि ये लोग डुअल गवर्नमेंट लाते हैं। 1700 हारने के बाद जो है 1765 से 72 तक जो है डुअल गवर्नमेंट लेकर आते हैं। और जो है डुअल गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी एक्वायर कर लेती है दीवानी और निज़ामत को और इसको जो है दे देते हैं लोग अपने जो भी ऐसे लोगों को जो कि इनकी बातों को जो है मानते हैं और खूब ज़्यादा जो है लूट करते हैं इसकी, बंगाल की। और लूट करके जो है ये लोग बिल्कुल जो है बंगाल को जो है खूब अच्छी तरीके से लूटा जाता है। तो क्लाइव जो है यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लाइव जो है इस चीज़ को लेकर आता है और इसको ख़त्म जो करता है डुअल गवर्नमेंट को, वो हेस्टिंग करता है। अब बिहार और सिख का क्या रिलेशन है भाई, बिहार और सिख का देखें तो गुरु नानक देव जो थे, इन्होंने जो है ये गुरु नानक देव जो थे ये गए थे पटना घूमने के लिए, वहाँ पे जो है पटना में गए थे। गुरु तेग बहादुर जो है ये हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जो थे ये फर्स्ट सिख गुरु थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये पटना ये भी गए हैं, गुरु नानक देव भी फर्स्ट सिख गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर जो थे ये 9th सिख गुरु थे, 9th सिख गुरु जो है ये थे। और इसमें जो है 10th जो सिख गुरु थे ना, 10th सिख गुरु वो गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, और ये जो है 10th सिख गुरु थे। तो ये तेग बहादुर जब वहाँ गए थे तो पटना में ही जो है इनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का, जो कि बर्थ प्लेस जो है पटना ही इनका। और तख्त श्री हरविंदर साहिब पटना साहिब में ही है। गोविंद जो है इन्होंने खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया था गुरु गोविंद ने। और जो है ये इनका मर्डर हुआ था कहाँ पे, तो अफ़गानों ने जो है नांदेड़, महाराष्ट्र में नांदेड़ है, वहाँ पे जो है इनका जो है मर्डर हो जाता है। तो कहाँ पे होता है, तो वो होता है नांदेड़ में। और जो है नांदेड़ में कौन करता है मर्डर, तो इनको जो है अफ़गान मार देते हैं। कंपनी रूल का देखें तो पोर्टुगीज़ जो है सबसे पहले बिहार में आते हैं साल्टपीटर के लिए। साल्टपीटर सोरा जिसको कहते हैं हिंदी में, सोरा। और सोरा से क्या बनता है, तो सोरा से बनता है फर्टिलाइज़र्स। तो ठीक है, फर्टिलाइज़र तो बनना ठीक है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती थी और वो थी जो है बारूद। बारूद बनाया जाता था इस सोरा से। अब बारूद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था भाई, उस समय बिना बारूद के किस प्रकार कंपनी रूल करते। पोर्टुगीज़ जो है बिहार में यहाँ आए, ब्रिटिश भी 1620 के आसपास में पटना में आ गए थे, डच जो है 1632 में जो है पटना में आते हैं। और इसी से एक रिवोल्ट रिलेटेड है, नूनिया रिवोल्ट। 1770 से 80 के आसपास में जो है ये रिवोल्ट होता है, जिसमें जो है ये जो ये एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, सोरा का जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं साल्टपीटर का, उन्हें नोनिया कहा जाता है। उन्हीं नोनिया ने जो है विद्रोह किया था साल्टपीटर के लिए, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए इनके इस कारण। तो यहाँ पे जो है ये विद्रोह चला था और ये नोनिया रिवोल्ट के बारे में हम लोग आगे और जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स का जो है टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जब पूछते हैं तो यहाँ पे जो है एक सीरीज़ में इन्हें अरेंज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमें।
तो इसमें यदि हम देखें तो तमाड़ जो ये थे, इनका भी जो है विद्रोह हुआ था तमाड़ का। और तमाड़ जो थे ये जो है विद्रोह किए थे 1789 से 1794 तक। तो 1789 से 1794 तक जो है इनका विद्रोह चलता है। और इसमें भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी नाम के जो है 2 लोग होते हैं जो कि इसको जो है लीड करते हैं। तो इनका जो है वही प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं कि अंग्रेज़ों से जो है प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण ये रिवोल्ट करते हैं। चेरो देखें तो चेरो भी जो है इनको प्रॉब्लम होती है, और ये भी जो है 1771 से जो है चेरो लगभग 1800 तक जो है विद्रोह करते हैं यहाँ पे। फिर हो आते हैं 1820 से 21 तक, और जो है हो के बाद कोल आते हैं। कोल भी जो है ये इनके साथ जो है विद्रोह करते हैं, और कोल जो है छोटा नागपुर वाले रीजन में होते हैं। फिर इसके बाद सांथाल आते हैं। अब सांथाल रिवोल्ट भी जो है इधर करते हैं ये लोग। सांथाल के बाद मुंडा हो जाता है, मुंडा के बाद ताना भगत हो जाता है। तो कोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफ़ी सुसंगठित जो है रिवोल्ट था कोल वाला, 1831 से जो 32 तक हुआ था। तो इसमें जो है हजारीबाग वाले रीजन में जो है ये होता है, और यहाँ पे जो है दीकुओं को इनको बाहर करना होता है भाई। दीकू कौन होता है? तो वो आउटसाइडर को जो है दीकू कहते थे, जो इनके रीजन में आ जाते थे। तो छोटा नागपुर वाला जो रीजन था, वहाँ पे जो है खूब ये लोग जो है इसके अगेंस्ट में खड़े हुए, और यहाँ पे ये लोग इसका विद्रोह कर रहे थे। कोल जो लोग ये जो कोल लोग थे, ये लोग जो है विद्रोह कर रहे थे इसका। फिर इस पर देखते हैं कि सांथाल जो है रिवोल्ट चलता है। सांथाल के मुख्य कारण जो यही थे कि जमींदारों द्वारा जो है लगान की खूब ज़्यादा जो है वसूली करते थे, और सांथालों का जो है शोषण होता था, पुलिस न्यायालय से जो है शोषण होता था। तो इसके कारण जो है इन्होंने विद्रोह किया, और दीकुओं को इनको भी भगाना था, सांथाल को भी। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव जो है ये लोग जो है लीडर थे यहाँ पे। मुंडा जो था, मुंडा विद्रोह, ये बिहार में ही जो है आंदोलन चला था, और इसको उलगुलन भी कहते हैं भाई। मुंडा रिवोल्ट को जो उलगुलन कहते हैं। उलगुलन का मतलब होता है कि महान हलचल। उलगुलन जो है ये हो रहा था यहाँ पे, और इसी को जो है हिंदी में यदि देखें तो हिंदी में जो है इसको कहा जाता है महान हलचल। तो इस बात का जो है ध्यान रखिएगा कि इसको जो है महान हलचल कहते हैं हिंदी में, उलगुलन का मतलब। तो इस तरह से जो है चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर देखते हैं कि विद्रोह जो है ये संगठित विद्रोह होता है भाई। तो ये बिरसा मुंडा जो होते हैं, इनको बिरसा मुंडा जो है ये जो है इनके जो शिक्षक होते हैं वो जयपाल होते हैं, और जो है इनके धर्मगुरु जो होते हैं आनंद पांडे होते हैं। तो पहले जो है इनको ईसाई धर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर जो है ये देखते हैं अपने धर्म के तरफ जो है ये आते हैं, ईसाई धर्म को त्याग करके फिर आनंद पांडे जो है इनको शिक्षा देते हैं, और ये वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं। और इस तरह से जो है बिरसा धर्म एक अलग ही धर्म ये बना देते हैं, जिसमें जो है इनका कहना होता है कि साफ़ सुथरा जो है आप लोग रहें, नशाबंदी करें, सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करें, अंधविश्वास को जो है त्याग कर दें, एक ईश्वरवाद की तरफ बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो है बिरसा मुंडा जो है इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा को जेल में रखा जाता है भाई, और जेल ये पकड़ लिया जाता है। जब जेल में रखा जाता है तो जेल में ही जो है इनकी डेथ हो जाती है। ये कहते हैं कि इनकी जो है डेथ जो है जो बिरसा मुंडा की डेथ जो है वो जेल में हो गई थी, लेकिन जो है इनको ये हत्या किया गया था। ये जो है चीज़ें जब अंदर से पता चलती हैं तो ये पता चलता है कि बिरसा मुंडा को जो है मार दिया गया था। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर देखते हैं ताना जो ये भगत वाला है, जत्रा भगत जो है इसको रिवोल्ट में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो जत्रा भगत होते हैं ये लोग जो है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ताना भगत ये बिल्कुल जो है गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड होता है ताना भगत, और इस तरह से जो है लोग चीज़ों को लेकर चलते रहते हैं। फिर इसके बाद हम देखें तो ये ताना भगत हो गए। फिर 1857 का रिवोल्ट चलता है भाई। 1857 में जो है हम देखें तो 1857 का जो रिवोल्ट होता है ये पीर अली के नेतृत्व में जो है पटना से विद्रोह का जो है शुरुआत होता है। और ये पीर अली जो है कौन होते हैं? तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता होते हैं भाई, बुक सेलर होते हैं, जो कि इस रिवोल्ट को लीड करते रहते हैं। तो देखिए कितने छोटे छोटे लोग जो है इस रिवोल्ट में कितने बड़े बड़े कार्य कर गए। तो ये जो है बुक सेलर होते हैं जो कि इस रिवोल्ट को पटना से स्टार्ट करते हैं। फिर जो है दानापुर के सैनिकों में विद्रोह आता है। फिर ये लोग आरा जो है जगदीशपुर भोजपुर ज़िला में जो है जाते हैं बाबू कुंवर सिंह के साथ, उनके साथ नेतृत्व करके जो है लोग लड़ते हैं। बाद में जो है ये कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं, और जो है एक और कहानी इनके साथ चलती है कि जो है कुंवर सिंह को जब गोली लगती है
तो कुंवर सिंह जो है जब गोली लग जाती है इनके हाथ में, तो ये अपने हाथ को ही एक काट के फेंक देते हैं गंगा नदी में, जो है अपने हाथ को ही काट कर जो है उसे बहा देते हैं। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से होते हैं। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की डेथ हो जाती है। और इसके बाद अमर सिंह जो इनके भाई होते हैं कुंवर के, वो जो है इस मूवमेंट को कुछ समय के लिए लीड करते हैं, लेकिन बाद में जो है इनको भागना पड़ता है, थोड़ा सा जो है स्थिति खराब हो जाती है। तो फिर अमर सिंह के बाद जो है हम देखते हैं कि ये एक वहाबी मूवमेंट चलता है भाई। वहाबी मूवमेंट में देखें तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलता है, जिसमें विलायत अली और इनायत अली लोग होते हैं जो कि इसको लीड करते हैं। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह का ध्यान रखिएगा कि चंपारण जो है ये होता है, चंपारण तो ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, पहले वहाबी मूवमेंट ये ठीक है पहले के चल रहे हैं। लोटा मूवमेंट जो है चलता है। लोटा मूवमेंट में क्या होता है कि मुजफ्फरपुर में पीतल के लोटे को हटाकर जो है मिट्टी का बर्तन रख दिया जाता है, तो लोटा मूवमेंट चलने लगता है। फार्मर्स का मूवमेंट भाई चलता है। तो फार्मर्स के मूवमेंट में हम देखते हैं कि फार्मर्स के मूवमेंट में जो है चंपारण मूवमेंट चलता है। अब चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती करवाने के लिए अंग्रेज़ जो है चाहते थे कि जो है 3/20 भाग पर जो है नील की खेती हो, 3 कठिया पद्धति जिसको कहा जाता था। अब ये जो है हुआ तो यहाँ पे जो है गांधी जी आए, और जो है गांधी जी आए तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को सेटल कराए। तो 1917 में चंपारण जो है मूवमेंट चला था। मुजफ्फरपुर जो है ये गेटवे ऑफ चंपारण जो है कहा जाता है, इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मुरली भरावा गांव के जो है निवासी राजकुमार शुक्ल जो होते हैं, यही जो है इन किसानों के लीडर होते हैं जो कि गांधी जी को लेकर आते हैं। और जो है गांधी जी जो है चंपारण पहुंचते हैं और वहां जाकर जो है ये उनकी चीज़ों को जो है सुनते हैं। तो गांधी जी ने लगभग जो है 8000 किसानों से वार्ता की थी उस समय, और मजरूल हक जो होते हैं उनसे जो है पटना में गांधी जी मिलते हैं, और ये जो है चीज़ें चलती हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं कि गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, व्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, प्रभुदास जो है ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये चंपारण मूवमेंट चलता है। चंपारण मूवमेंट के बाद जो है हम देखते हैं कि दरभंगा फार्मर मूवमेंट चलता है, जिसके लीडर जो है स्वामी विद्यानंद होते हैं। किसान सभा चलता है, जिसमें मोहम्मद जुबैर जो और श्री कृष्ण सिंह जो है यहाँ जो है इस मूवमेंट को ले चलते हैं। बाद में जो है ये जो सहजानंद होते हैं वो जो है इसको ज्वाइन करते हैं किसान सभा को। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी देखते हैं कि 1934 में जो है बनती है, और इसमें अंजुमन इस्लामिया हाल जो पटना में है वहाँ पे जो है इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी को जो है बनाया जाता है। उसमें बाद हम देखते हैं कि इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो नरेंद्र देव जो है इसके प्रेसिडेंट होते हैं, और सेक्रेटरी कौन होता है, तो JP होते हैं, जयप्रकाश नारायण जो है इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है सेक्रेटरी होते हैं। होम रूल लीग पटना में जो है मजरूल हक लेकर चलते हैं भाई, होम रूल लीग जो है पटना में मजरूल हक लेकर चलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समय आ जाता है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में जो है हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया जाता है इसको, और राजेंद्र प्रसाद भी बिहार में जो है नॉन कोऑपरेशन में लगे होते हैं। फिर जो है ये जो असहयोग आंदोलन होता है, इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमामी ये लोग जो है लगे होते हैं। अच्छा, इस समय मदरलैंड नाम की एक अखबार जो है मजरूल हक लेकर जो है चलाते हैं भाई। इस बात को जो है हमें ध्यान देना होगा कि जो ये मदरलैंड न्यूज़पेपर है ना, वो जो है सदाकत आश्रम से मजरूल हक ने जो है स्टार्ट किया था। इस बात को हमें क्लियरली ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो है चीज़ें चलती हैं, और वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन होता है भाई। तो ये गया का जो अधिवेशन है ना, गया की जो है एक जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है 1922 में हुई थी। तो इस चीज़ को हमें जो है ध्यान रखना होगा कि 1922 में जो है ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और यहाँ जो है अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे भाई। तो चित्तरंजन दास जो है यहाँ पे अध्यक्ष रहते हैं। इस बात को जो है हमें ध्यान रखना होगा, चित्तरंजन दास के बारे में जो है हमें ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन आता है भाई। साइमन कमीशन जो आता है, तो साइमन कमीशन से पहले किसान सभाएं जो है चलती रहती है। 1929 में हम देखते हैं कि जो है स्वामी सहजानंद बिहार में ये जो है किसान सभा को आयोजित करते हैं, और स्वामी सहजानंद, श्री कृष्ण सिन्हा, इनके बारे में जो है हमने देखा था ऊपर में। 1936 में जो है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का ये लोग जो है निर्माण करते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ
साइमन कमीशन 1928 में आता है। एएन सिंह जो होता है, अनुग्रह नारायण, ये बिहार में जो है साइमन कमीशन को जो है अपोज करते रहते हैं। तो जो साइमन कमीशन है इसको अनुग्रह नारायण जो है ये अपोज करते रहते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है चंपारण सारण में जो है साल्ट ये बनाया जाता है, जो साल्टी सॉयल होती है ना वहाँ की, उससे जो है ये लोग साल्ट बनाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो है गांधी जी भी जो है साल्ट सत्याग्रह को ही लेकर चलते हैं, वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। वैसे ही जो है यहाँ पे जो साल्टी सॉयल है उससे जो है ये लोग नमक बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से ये लोग जो है उस जो अंग्रेज़ों का कानून होता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं लोग। तो ये लोग जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय जो है इस चीज़ को तोड़ते हैं, और इस चीज़ को जो है नमक कानून को जो है तोड़कर ये जो है दिखाते हैं कि ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़े हैं। फिर इसके बाद आता है नंगी आंदोलन भाई। तो नंगी आंदोलन में क्या होता है कि जो कैदी होते हैं ना, ये स्वदेशी को अपनाने के लिए जो विदेशी कपड़े इनको दिए जाते हैं पहनने के लिए, उसको ये अपोज करते हैं, और नग्न होकर जो है ये कैदी जेल में जो है प्रदर्शन करते हैं। इस पर जो है कहते हैं कि हमें स्वदेशी अपनानी है। तो नंगी आंदोलन को जो है आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो है होता है, और यहाँ पे जो है ऑपरेशन जीरो हावर के बारे में जो है आपने कहीं न कहीं सुना होगा, ऑपरेशन जीरो हावर। तो ऑपरेशन जीरो हावर चलाया जाता है, उसमें जो भी टॉप लीडर्स जो होते हैं ना उनको अरेस्ट किया जाता है। टॉप लीडर्स जो होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए होते हैं। तो ग्वालियर तक की जो मीटिंग होती है ना एक दिन पहले, उसमें जो भी लीडर्स होते हैं उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो ये अरेस्ट होता है, इसमें पटना सचिवालय में जो है छात्रों ने जो है यहाँ पे जुलूस निकाला होता है, और जो है जब जुलूस निकालते हैं लोग स्टूडेंट्स, जो ये मार्च होता है उस पर जो है गोलियाँ बरसाई जाती हैं, और गोलियाँ बरसाने के कारण जो है कई सारे जो छात्र हैं उनकी जान चली जाती है। राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में जो है रखा जाता है भाई, बांकीपुर जो जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा जाता है, और आज़ाद दस्ता बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो वो जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल में होते हैं, और जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग में रखा जाता है। ये उस जेल को ही कूद कर भाग जाते हैं, और निकलकर जो है ये बनाते हैं एक आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता जो है ये बनाते हैं, और इससे जो है ये छापेमारी करते हैं भाई, आज़ाद दस्ता बनाकर। तो ये जो है छापेमारी करते रहते हैं, और जो है इस तरह से हम देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो है एक बैठक होती है, जिसमें जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वहाँ पे बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर की तरह जो है बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को जो हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फिर जो है श्री कृष्ण सिन्हा के जो है नेतृत्व में बिहार में जो ये बिहार की गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट में जो है ये सीएम बनाया जाता है इनको, और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वीडियो हमने इसको जो है आप देखिएगा, और इसमें आगे भी और कुछ चीज़ें जो है बिहार के बारे में हम लोग देख लेंगे, और इस तरह से बिहार को ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।